हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम कर रहे थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़, जिसमें हम नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, एंसर्स एंड इंडिसेस और इस तरह से हम 8 वीडियोस बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं, कैलेंडर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। आपकी वो जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगी और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी। तो देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैलेंडर। सबसे पहले है इसमें ऑड डेज। ऑड डेज होते क्या हैं? नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट नंबर ऑफ वीक्स इन गिवन पीरियड। नंबर ऑफ डेज, मान लीजिए कहता है कि नंबर ऑफ वीक्स, एक गिवन पीरियड है आपके पास, मान लीजिए कितने भी दिन का दिया हुआ है, 365 डेज का एक पीरियड दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। कहता है नंबर ऑफ डेज मोर देन कंप्लीट नंबर ऑफ वीक्स। अगर आपको इन डेज के वीक्स में कन्वर्ट करना है, 1 वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज, ठीक है। तो अगर आपको डेज को वीक में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। आप इसको क्या कर लीजिए, 7 से डिवाइड, 7 5 35 एंड 7 2 14, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये क्या आ गए हमारे पास, कंप्लीट नंबर ऑफ वीक्स आ गए, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गए, जो एक्स्ट्रा बचे, ये क्या आ गए हमारे पास, ऑड डेज, ठीक है। क्लियर हो गया? देखिए, ऑड डेज क्या है? नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट नंबर ऑफ वीक्स। कंप्लीट नंबर ऑफ वीक्स इज द क्वोशिएंट व्हेन डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, इन अ गिवन पीरियड, दैट इज द नंबर ऑफ ऑड डेज ड्यूरिंग द पीरियड। यानी कि जो भी नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ डेज बच जाते हैं आफ्टर द कंप्लीट नंबर ऑफ वीक्स, जो कि क्या बच गए हैं आपका रिमाइंडर, दैट इज 1, वो क्या कहलाते हैं, ऑड डेज, ठीक है। आप किसी भी पीरियड के लिए काउंट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 375 दिया होता तो हम 375 को 7 से डिवाइड कर लेते और हम उसको फाइंड आउट कर लेते कि कितना रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप ऑड डेज आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपके पास लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर देखिए, हम सभी को पता है लीप ईयर हम जनरली कहते हैं कि एवरी 4th ईयर इज़ अ लीप ईयर, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। बट जब सेंचुरीज़ की बात आती है तो ये चीज़ थोड़ी सी वेरी कर जाती है, इसको ध्यान से समझते हैं। एवरी ईयर विच इज़ डिविजिबल बाय 4 इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर। यानी कि मान लीजिए जैसे ये दिया हुआ है कि कोई भी एक ईयर है, अगर वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिए, 4 9 36 एंड 3 2 4 8 32। यानी कि डिविजिबल बाय 4 का क्या मतलब है कि रिमाइंडर शुड बी 0, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। तो हम उसको क्या कह देंगे, लीप ईयर कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनमें से आप किसी भी ईयर को डिवाइड करके देख लीजिए 4 से, जैसे कि मैंने इसको किया, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, ठीक है। जो ईयर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 4 से, वो क्या है, लीप ईयर है। नेक्स्ट, एवरी 4th सेंचुरी, इसको ध्यान से समझिएगा, एवरी 4th सेंचुरी इज़ अ लीप, ठीक है। अगर हम सेंचुरी की बात करते हैं, पहली 0, 4th सेंचुरी यानी कि 100 के बाद, ठीक है, 1 सेंचुरी क्या हुई, 100, 2nd सेंचुरी 200, 3rd सेंचुरी 300, 4th सेंचुरी 400, और उसके बाद अगर हमें 4th सेंचुरी लेनी है तो 400 में फिर से 400 ऐड कर दें, दैट इज 800, 400, 800, 1200, 1600, दिस इज 2000, ठीक है। मतलब कि जब हर 4th सेंचुरी क्या है, एक लीप है, ध्यान से देखिएगा, बट नो अदर सेंचुरी इज अ लीप। अगर इनके अलावा कोई और सेंचुरी एग्जिस्ट कर रही है, लाइक 100 हो गया, 200, 300 या 900, 1000, 1100, वो सब लीप ईयर्स नहीं होती हैं। नन ऑफ द, ये एग्जाम्पल हैं उनके, नन ऑफ 1900, 2010, 2020, 2100 एट्सेट्रा इज अ लीप ईयर। ओनली 4th सेंचुरी इज़ अ लीप ईयर। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, एक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में जो फरवरी का मंथ होता है आपका, उसमें होते हैं 28 डेज, और लीप ईयर में जो फरवरी का मंथ आता है उसमें कितने डेज होते हैं, 29। तो एक बढ़ जाता है ना, यहाँ पे 365 है तो यहाँ पे 366।
अभी तक जो आपने किया वो था कैलेंडर के ऊपर बेसिक कंसेप्ट की, क्या होता है ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर एंड सो ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ ऑड डेज, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैलेंडर में से आप लिख के ले लीजिए, हर एक एग्ज़ाम में 1 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है, ठीक है। इवन कैलेंडर में से अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो आपका पार्ट आना है वहाँ तो आना ही आना है। इवन टीजीटी मैथ में भी, पीजीटी मैथ में भी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ ऑड डेज, ठीक है। अब देखिए 1 ऑर्डिनरी ईयर, अभी अभी आपने देखा था 1 ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। अब हम निकाल क्या रहे हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, या सेंचुरीज में कितने होते हैं, ठीक है। 1 ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, तो जिसमें अभी मैंने आपको करके दिखाया था कि अगर हम 365 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है, 7 5 35 एंड दिस इज 15, 7 2 14 1। तो ये क्या था आपका 52 कंप्लीट वीक्स हो गए आपके ये वाले, और 1 डे ऑड डे हो गया। तो दैट इज़ कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं, ऑड डे कितने होते हैं, 1 लीप ईयर में इसी तरह से 366 को डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, ठीक है। तो कितने ऑड डेज हो गए एक लीप ईयर में, 2 ऑड डेज। ये सब चीज़ें जो है ना ये आपको वर्बली याद भी रखनी है, क्योंकि बार बार आप कैलकुलेट करके देखेंगे एग्जाम में, इतना टाइम नहीं होता है आपके पास। आपको ये सब चीज़ें, थोड़ी बहुत ही चीज़ें तो देखो याद रखनी पड़ेंगी आपको, और ये याद रखिएगा कि लीप ईयर में कितने हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। अब हम बात करते हैं ये 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, ये आप याद रख लीजिए। 100 ईयर्स में कितने होते हैं, 5, ठीक है। सिर्फ इतना याद रख लीजिए, 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 5। 200, 300, 400 कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 100 ईयर के ज़रूर याद रखिएगा कितने ऑड डेज होते हैं, 5। 200 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 2 कर दें, 100 इंटू 2 200, तो क्या हो गया 5 इंटू 2 10, ठीक है। 10 ऑड डेज। बट आपको सिर्फ क्या करना है, अब 7 से बड़ी जो भी नंबर आ जाए ऑड डेज का, आप क्या कीजिए, उसको 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 1 7, तो दैट इज 3। तो फिर इसमें टोटल ऑड डेज आप सिर्फ इसके कितने लेंगे, 3, ना कि 10। समझ में आ गया। 7 से बड़ा कोई भी नंबर आता है तो आप उसको 7 से डिवाइड कीजिए और फिर उसके रिमाइंडर को देखिए कि वहाँ कितना बच गया, तो आपको वो वाले ऑड डेज काउंट करने हैं। अब 300, 100 में कितने थे, 5, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हो गए, 5 से 15, ठीक है। 15 को अगेन 7 से बड़ा है तो डिवाइड कर लीजिए, 7 2 14, कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 1, दैट इज़ 1 ऑड डे। 400 ईयर्स में भी कितने हो जाएंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। 400 ईयर्स में, 400 ईयर में एक तो यहाँ से हो गए 5 इंटू 4, ठीक है। अभी तक ये वाली जो थी ये कैसी थी, लीप सेंचुरीज नहीं थी, ठीक है। सेंचुरी लीप ईयर कब बनती है, जब एवरी 4th सेंचुरी होती है। 4th सेंचुरी क्या है, एक लीप ईयर हो जाएगी, तो उसमें हमने क्या ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है। 20 + 1 21 ऑड डेज, और 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो दैट इज़ कि आपकी जो 4th सेंचुरीज हैं उनमें ऑड डेज आपके कितने रहने वाले हैं, 0, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट यूज़ करनी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको बार बार इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है। अब हमने मान लीजिए हमें कोई भी ईयर दिया हुआ है, हमने उसके नंबर ऑफ ऑड डेज हम कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दिस। कैसे करने हैं वो भी क्वेश्चंस में हम अप्लाई करूँगी मैं, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डेज मान लीजिए 0 हैं तो उस पर संडे क्या पड़ेगा आपका, संडे। अगर आपके नंबर ऑफ ऑड डेज 1 आए तो डे कौन सा होगा, मंडे। 2 आए तो ट्यूसडे, 3 आए तो वेडनेसडे, 4 आए तो थर्सडे, 5 आए तो फ्राइडे, 6 आए तो सैटरडे। बस ये याद रखिएगा, 0 पे संडे होता है, आगे वाले तो आप अपने आप बढ़ा लेंगे। आप मेरे वीडियोस को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोस बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाली हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो मेरी वीडियोस को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको क्वेश्चंस, कंसेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाए। अब हमने कंसेप्ट कर लिया कैलेंडर का, ठीक है। हमने सब कुछ पढ़ लिया कि क्या क्या होता है, अब उसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है वो हम कर रहे हैं। व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 16 जुलाई 1776, ठीक है। कहता है कि 16 जुलाई 1776 को आप बताइए कि क्या डे होगा, ठीक है। तो 16 जुलाई 1776 के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, पहले
16 जुलाई तक का टाइम छोड़ दीजिए, उससे पहले कितने हो जाएंगे 1775 ईयर्स। ठीक है, अब आप कहेंगे वो छोड़ा था, उसको छोड़ना नहीं है, यहाँ लिख लीजिए प्लस पीरियड कहाँ से कहाँ हो जाएगा 1 जनवरी 1776 टू 16 जुलाई। ठीक है, जो डेट आपको गिवन है 16 जुलाई गिवन था ना। हमारे ईयर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है 1 जनवरी से, 1 जनवरी से, और हमें लेना कहाँ तक था 16 जुलाई तक। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, डे ऑफ वीक बताना है। अभी अभी हमने पूरा चार्ट पढ़ा था कि 0 होते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज तो संडे होता है, 1 होते हैं तो मंडे होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम उसी का यूज़ करेंगे। अगर हम इसमें ऑड डेज कैलकुलेट कर लें इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में 16 जुलाई 1776 तक, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक कितने ऑड डेज होंगे, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डे ऑफ वीक। तो अब आपको बस वही करना है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले 1775 ईयर्स, ठीक है, इनसे पहले आप ये देखिए कि एक 4th सेंचुरी जो लीप बने वो कौन सी पड़ेगी। अब आपने पढ़ा था 400, 800, 1200, 1600, 2000, यही होती है ना लीप ईयर वाली सेंचुरीज। ठीक है, लीप सेंचुरीज बनती हैं ये जो लीप ईयर कहलाती हैं। तो 1775 में इससे ऊपर कौन सी आ रही है 1600, तो यहाँ से ले लीजिए 1600 ईयर। और सेंचुरी में आप पढ़ चुके हैं कितने ऑड डेज होते हैं, 1600 ईयर्स ले लिए हमने। ठीक है, कितने ऑड डेज होते हैं 0 ऑड डेज होते हैं, तो आप लिख लीजिए। ठीक है, अब हमने क्या लिया 1775 में से 1600 ईयर्स ले लिए हैं, तो अब आप इसको कट कर लीजिए, बचे क्या आपके पास 175 ईयर्स। ठीक है, अब 175 में से फिर से आपके पास एक सेंचुरी आ जाएगी 100, आप उस सेंचुरी को ले लीजिए। 100 ईयर्स में आपके पास कितने ऑड डेज होते हैं 5 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, अब 175 में से फिर से आपने 100 ले लिए, तो रिमेनिंग कितने रह गए आपके पास 75। ठीक है, अब मेन जो बात आती है आपको आती है 75 ईयर्स के ऑड डेज आपको कैलकुलेट करने हैं। अब 75 ईयर्स के अगर ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें ऑर्डिनरी ईयर्स कितने बन रहे हैं और लीप ईयर कितने बन रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर आप पढ़ चुके हैं 1 ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं 1 होता है, और लीप ईयर में कितने होते हैं 2 ऑड डेज होते हैं। तो बस अब आपको इसके क्या कैलकुलेट करने हैं, ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं इसमें और लीप ईयर कितने हैं। 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, 35, 4 8 जा 32। ठीक है, तो लीप ईयर पता चल गए आपको जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे 4। ठीक है, दैट इज़ कितने हो गए आपके पास 18 लीप ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 18 लीप ईयर्स। ठीक है, अब ऑर्डिनरी ईयर कैलकुलेट करने हैं, तो जितने लीप ईयर आए इस 75 में से जितने लीप ईयर आए आप उसे कट कर दीजिए, तो कितने आ जाएंगे 15 - 8 7 एंड 6 - 1 57। तो 57 क्या हो गए आपके पास ऑर्डिनरी ईयर्स। क्लियर। ठीक है, इसमें बस मेन चीज़ एक यही है, आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, अब हमें तो क्या कैलकुलेट करने हैं ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं ना, तो ऑड डेज कैलकुलेट कीजिए। लीप ईयर में कितने हो जाएंगे 2, एवरी लीप ईयर में, एक लीप ईयर में 2 होते हैं, तो 18 में कितने हो गए 18 गुना 2 प्लस 57 इंटू 1, तो दैट इज 36 प्लस 57। ऐड कर लीजिए 7 6 13 एंड 93, तो आपके पास टोटल ऑड डेज कितने आ गए 93। मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास 7 से बड़ा कोई भी नंबर आता है तो आप उसके ऑड डेज को कैलकुलेट करने के लिए अब आप क्या करिए, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास 2, दैट इज किसके इक्वल हो गए ये 2 ऑड डेज के। क्लियर। ठीक है, अब आपको पता चल गया। देखिए 1775 ईयर्स में हम ऑड डेज निकाल रहे थे ना टोटल, पहले हमने 1600 में निकाल लिए 0, 100 में लिख लिए 5, 75 में निकाल लिए हमने, कितने आ गए हमारे पास 2 ऑड डेज। ठीक है, अब अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें कौन से उस पर पूछा हुआ है 16 जुलाई 1776 पे। ठीक है, तो अब आपको 1775 ईयर प्लस, देखिए मैंने स्टार्टिंग में यहाँ क्या लिखा था प्लस, अब आपको कौन सा पीरियड लेना है 1 जुलाई से 16 जुलाई तक के ऑड डेज आपको काउंट करने हैं। अब वो कैसे करेंगे आप मंथली। ठीक है, तो आप जनवरी 1 जन से काउंट करने हैं। जनवरी में कितने डेज होते हैं आपके पास, दैट इज 31।
ठीक है, प्लस फरवरी। देखिए जब भी आप फरवरी के ऑड डेज लें ना किसी भी ईयर के, तो सबसे पहले ध्यान क्या रखिएगा, जो भी ईयर है आप उसको क्या कर लीजिएगा, 4 से डिवाइड। अगर आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वो लीप ईयर है या नहीं है। अब जैसे कि ये क्या बन रहा है, लीप ईयर बन रहा है, मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो ये लीप ईयर है। तो यहाँ पे अब फरवरी के डेज क्या हो जाएंगे 29, मार्च में फिर से कितने होते हैं 31, अप्रैल में कितने होंगे 30, मई फिर से 31, और फिर जून में कितने हो जाएंगे अगेन 30, जुलाई। अब हमें बस यही जुलाई पे आके रुक जाना है। जुलाई के कहाँ तक लेने हैं हमें, 16 तक लेने हैं, ठीक है, जो डेट गिवन है आपको 16 तक ले लीजिए। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 198 डेज, ठीक है। फिर से वही बात कि अगर 7 से बड़ा कोई भी नंबर आ जाए तो आप उसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 7 2 जा 14, 58, 7 8 जा 56, दैट इज रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो इसमें कितने ऑड डेज हो गए, 2 ऑड डेज हो गए आपके पास, ठीक है। अब देखिए अब आपका सारे का सारा काम हो गया, ठीक है। बस अब आपको इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। पहले आप इन सबके लिखिए, 1600 में कितने थे 0, 100 में कितने थे 5, 75 में कैलकुलेट किए कितने थे 2, और फिर आपने ये 1 जनवरी से 16 जुलाई तक कैलकुलेट किए, अगेन कितने आ गए 2, कितने ऐड कीजिए, कितने हो गए 5 + 2 + 2, दैट इज टोटल ऑड डेज कितने हो गए आपके पास 9 ऑड डेज। अब फिर से 9 क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 7, तो कितने आ जाएंगे आपके पास 7 से आप क्या कर दीजिए इसको डिवाइड, तो ऑड डेज कितने आ गए टोटल 2 आ गए, ठीक है। 2 ऑड डेज हो गए आपके पास, और 2 पे आपने चार्ट पढ़ा था, 0 पे डे क्या होता है संडे, 1 पे क्या होता है मंडे, 2 पे क्या होता है आपका ट्यूसडे, ठीक है। तो दैट इज़ कि इस डेट को 16 जुलाई 1776 को आपका कौन सा डे था, ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ जुलाई 2004 डिड मंडे फॉल। कहता है जुलाई 2004 की किस किस डेट को, जुलाई मंथ की पूछी गई है, 2004 के जुलाई मंथ की किस किस डेट को मंडे आएगा, ठीक है। अब आपके पास कैलेंडर तो है नहीं जो आप ऐसे ही बता दें, तो आपको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करना कैसे है, बिल्कुल उसी बिहाफ पे जैसे अभी हमने डेट निकाली थी ना, हमने डे ऑफ वीक निकाला था, ऑन एक पर्टिकुलर डेट दे दी और उसमें हमने डे निकालना सीख लिया, बिल्कुल उसी तरह से सेम चीज़ करेंगे। बस अब आपको करना क्या है, जो भी मंथ गिवन है ना, पहले आप उसके फर्स्ट ऑफ दैट मंथ को आप क्या निकाल लीजिए, डे निकाल लीजिए। 1 जुलाई 2004 को आप क्या निकालिए, डे निकालिए, ठीक है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद इसमें क्या करना है वो भी पता चल जाएगा। देखिए 2004 है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप क्या देखिए, उसमें सेंचुरी देख लीजिए, ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रही होगी 2000 पढ़ रही है, ठीक है। तो 2000 के बाद 2000 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, लीप ईयर बन रहा है ना, 4th सेंचुरी, ठीक है, तो 0 ऑड डेज हो गए आपके, क्लियर। अब 2004 में से 2000 यहाँ चले गए तो बचे कितने, रिमेनिंग कितने हैं 4, ठीक है। बट आप 4 नहीं लेंगे क्योंकि आपको 2004 तो सिर्फ कहाँ तक लेना है, जुलाई तक लेना है, उससे आगे नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि हम डे किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 जुलाई 2004 पे, हमें उससे आगे नहीं जाना। तो 2004 से पहले वाला ईयर लीजिए, दैट इज 2003। तो 2003 में से 2000 चले गए, 3 ऑर्डिनरी ईयर्स, 1 ऑर्डिनरी ईयर में आपको पता है कि 1 ऑड डे होता है, तो 3 ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने हो गए 3 ऑड डेज, ठीक है। अब बात आती है कि हमें कहाँ तक लेना है, 1 जुलाई लेना है ना हमें, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से कैलकुलेट कीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड देन जुलाई, ठीक है। जनवरी में 31, फरवरी, फिर से मैंने आपको बार बार मैं कह रही हूँ, जब भी आप फरवरी के डेज निकलें तो आप अपने ईयर को 4 से डिवाइड करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ, 20, दैट इज़ 1, ठीक है।
कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर इज 0। तो ये क्या हो गया है, फिर से एक लीप ईयर है, तो ये इसमें फरवरी में डेज क्या लेंगे, 29। हमेशा याद रखिएगा फरवरी के डेज लिखते टाइम अपने ईयर को डिवाइड करके ज़रूर देखिए। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में किस पे डे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, 1 जुलाई पे। तो दैट इज़ कि जुलाई के कितने डे लेंगे हम, सिर्फ 1। ठीक है, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 183 डेज। ठीक है, अब 183 डेज आ गए, फिर से भाई 7 से बड़ा है तो आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 2 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42, दैट इज़ 1। तो कितने ऑड डे आ गए, जो भी रिमाइंडर बच जाता है आपका 1 ऑड डे। ठीक है, टोटल कितने ऑड डे आ गए आपके पास, 1 ऑड डे। देन अब आप इन सबके ऑड डेज को क्या कीजिए, ऐड कर लें। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज अब आप निकाल लीजिए। ठीक है, आपको एग्जाम में ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, शॉर्ट फॉर्म में कीजिएगा, 0 + 3 + 1। ठीक है, इसके 0, इसके 3, इसके 1, दैट इज़ कितना आ गया, 4 ऑड डेज आ गए। ठीक है, अब आपको पता है 0 ऑड डे आते हैं तो संडे होता है, 1 आते हैं तो मंडे होता है, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, पता है ये आपको। तो 4 ऑड डेज आए हैं, तो दैट मीन्स कि इस डेट को 1 जुलाई 2004 को क्या आ रहा है आपका, थर्सडे आ रहा है। ठीक है, बट आपका क्वेश्चन ये था ही नहीं। आपका क्वेश्चन क्या था कि आपको बताना था कि किन डेट्स पे जुलाई 2004 के क्या पड़ेगा, मंडे। आपका क्वेश्चन कुछ और था। ठीक है, बट अगर हमें किसी भी मंथ की फर्स्ट डेट को हमें पता हो कि कौन सा डे है तो हम उसमें ऐड करके निकाल सकते हैं ना। अब हम इसका फर्स्ट मंडे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि अब इस मंथ में 1 जुलाई को तो क्या हो गया, थर्सडे, तो सेकंड को क्या हो जाएगा, फ्राइडे, थर्ड को क्या हो जाएगा, सैटरडे, फोर्थ को संडे एंड फिफ्थ को मंडे। क्लियर। ठीक है, यानी कि 5 जुलाई को आपका जुलाई का फर्स्ट मंडे पड़ेगा। बट अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर मंथ में एक मंडे तो होता नहीं है, कितने मंडे होते हैं, 4। ठीक है, तो आप इनको 7 ऐड करके लिख लीजिए। एवरी वीक, आफ्टर एवरी वीक आता है ना दोबारा, तो 5 + 7 12, 12 + 7 19, 19 + 7 26। कई बार ध्यान से सुनिएगा, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी मंथ में हमारे पास एक डे 5 टाइम रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, तो वो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करके देखेंगे 26 + 7 कितना आ जाएगा, 33। 33 तो टोटल नंबर ऑफ डेज ही नहीं होते, टोटल नंबर ऑफ डेट्स ही नहीं होती हैं मंथ में, तो वो तो हम स्किप ही कर देंगे। तो दैट इज़ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 4 ही मंडे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2003 विल सर्व फॉर द ईयर 2014। ठीक है, क्वेश्चन में कहता क्या है, कहता है कि आपको बताना है कि प्रूव करना है कि 2003 का जो कैलेंडर है वही किसका कैलेंडर होगा, 2014 का कैलेंडर होगा। ठीक है, बट अब बात आती है कि ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, पहले हमें पॉसिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब इनकी 1 जनवरी 2003 और 1 जनवरी 2014 को क्या हो, सेम डे पड़ रहा हो। ठीक है, या फिर कि हम कह सकते हैं जब ये समझ में आ गया, यानी कि 1 जनवरी 2003 और 1 जनवरी 2014 को क्या पड़ रहा हो, सेम डे पड़ रहा हो, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है। या फिर अगर हम इसको दूसरी तरह और डेज की फॉर्म में बात करें जिससे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो 1 दिसंबर 2002 एंड 31 दिसंबर 2013, ठीक है, इनके बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज जब हम कैलकुलेट करें तो वो कितने आ जाएं, 0 आ जाएं। जब 0 आ जाएंगे तो वापस क्या होता है, सेम रिपीट होता है ना, तब पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, बस 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। तो हम हमेशा कैलकुलेशंस किसके ऊपर करते हैं, ऑड डेज के ऊपर करते हैं। तो हम इसको सॉल्व किससे करेंगे, ऑड डेज से। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इनके नंबर ऑफ ऑड डेज। क्लियर। तो नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं हमें बिटवीन 31 दिसंबर 2002 एंड 31 दिसंबर 2013। ठीक है, अब
हमें छोटी छोटी सी बातें पता है कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें ऑड डे कितने होते हैं, 1 ऑड डे होता है, और लीप ईयर है तो उसमें कितने होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, अब आप इसके बीच में लिखिए, देखिए 2003 नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है वो कैसा होगा, वो तो ऑर्डिनरी ईयर है, ये कैसा है, ऑर्डिनरी ईयर है। 2004 डिविजिबल है ना 4 से, 501 आ जाएगा, तो ये लीप है। ठीक है, तो अब आप इसके लीप ईयर काउंट कर लीजिए इस तरह से, कौन कौन से होंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक तो 2004 होगा, एक 2008 होगा, और एक कौन सा होगा 2012, क्योंकि उसके बाद तो 2013 आ गया, हमें आगे जाना ही नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हो गए, लीप ईयर टोटल कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए इस वाले डेट्स के बीच में। ठीक है, और ऑर्डिनरी ईयर हमारे कितने हो जाएंगे, कैलकुलेट कर लें, 3 एंड ऑर्डिनरी ईयर कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, 2 और 13 के बीच में आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। क्लियर। तो अब इसमें अगर हम ऑड डेज की बात करते हैं, 1 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 2, तो लीप ईयर में कितने हो जाएंगे 6, 3 हैं तो 6 ऑड डेज। ठीक है, और ऑर्डिनरी में तो आपको पता ही है 1 होते हैं, तो 8 इंटू 1 दैट इज़ 8 ऑड डेज। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, 8 + 16 कितना हो गया 14 ऑड डेज। अब ये आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा कि जब भी नंबर 7 से बड़ा आता है ओड डेज में, तो हम उसको क्या करते हैं 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, रिमाइंडर इज़ 0, रिमाइंडर कैसा आ गया 0 आ गया। तो यही बात थी कि अगर हमारे इन दोनों के बीच में जितना भी जो ऑड डेज आ रहे हैं, अगर उनका नंबर क्या आ जाता है सेम 0 आ जाता है, तो वो कैलेंडर जो है फॉर द ईयर 2003 एंड कैन बी सर्व फॉर द ईयर 2014। तो ये प्रूव हो गया। अगर मान लीजिए पेपर में तो आपको MCQs आते हैं ना, आपको दिया होता है 2003 के कौन से ईयर में कैलेंडर होगा, 2014 में, 2015 में, 2016 में। आप एक को कैलकुलेट करके देखिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा दूसरे को करना है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जनवरी 1, 2004 वॉज अ थर्सडे। कहता है कि 1 जनवरी 2004 को क्या था, थर्सडे था। कहता है व्हाट डे ऑफ वीक लाइज ऑन 1 जनवरी 2005। ठीक है, क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि इसको करना कैसे है। तो 2004 सबसे पहले तो आप हमेशा क्या चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर है, आपको क्लियरली दिख रहा है 4 से डिविजिबल है, ये लीप ईयर है 2004। लीप ईयर है तो लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने रहते हैं 2 रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज 2। अब ध्यान से देखिए जनवरी 1, 2004, जब भी हमें इतना तो पता ही है कि हर बार एक वो क्या होता है डे आगे चला जाता है। 2015 में मान लीजिए 1 जनवरी को थर्सडे था, तो 2016 में क्या हो जाता है फ्राइडे हो जाता है। बट आपको यहाँ पे ये कैसा गिवन है 2 ऑड डेज आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस डे पे थर्सडे था तो 2 डेज बियॉन्ड थर्सडे, थर्सडे के 2 डेज बियॉन्ड क्या आएगा फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यानी कि जनवरी 2005 को कौन सा डे था आपके पास, सैटरडे। ये था आपके पास कैलेंडर का टॉपिक, जो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको लगभग सभी दे दिए हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। 1 मार्क वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो एक लाइक तो बनता ही है, और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आ रही हैं, क्योंकि आपकी लाइकिंग एंड शेयरिंग मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।